सो हाय एवरी पर्सन, कैसे आप सभी दोस्तों। आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, जैसा कि आज की इस वीडियो में हमने जो ये करेक्टर को बनाया हुआ था, ठीक है। आज की इस करेक्टर में हमने देखिए यहाँ पर क्या किया था। सिर्फ हमने बॉडी से जो यहाँ पर कुछ इस तरह से हैंड्स को हिलाया हुआ था, ठीक है। एंड अभी जो हमने वॉक साइकिल नहीं करवाई थी, जो कि आज का वीडियो का टॉपिक है कि भाई हम वॉक साइकिल कैसे करते हैं एनिमेट सीसी में, ठीक है। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखना, बिना वीडियो को लंबा जो है बनाए, शॉर्ट तरीके से कुछ हम आपको समझाएंगे, ठीक है। जो कि पिछली वीडियो में आपको ये टास्क बार नहीं शो हो रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को शायद इसमें कुछ कंफ्यूजन होता होगा, तो इसीलिए मैंने सोचा टास्क बार में। वैसे दोस्तों मैं इसको जो है हाइड कर देता हूँ, क्योंकि इसका कोई काम नहीं होता ना, जहां पर ये आइकन्स आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को लगता है तो मैंने इसको जो है इनेबल कर दिया, ठीक है। अब देखिए, हाँ, और एक बात, अगर आप लोगों ने अभी ये मूवमेंट किस तरह से किया था, अगर ये अभी आपने पीछे वीडियो में नहीं देखा हुआ, ठीक है, तो आपको पहले पिछला वीडियो देख लेना। उसका हमारा जो है इस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। पहले उस जाके उस वीडियो को वॉच कर लेना, जिससे आप लोगों को समझना कि इस कैरेक्टर को हमने एक्चुअल में हिलाया कैसे, ठीक है। वैसे आप इस वीडियो से भी आप जो है इसको मूवमेंट कर सकते हो। और वैसे आज की इस वीडियो में मैं जो है इसको स्टार्टिंग से फिर से मैं बनाऊंगा, क्योंकि वॉक साइकिल में जो है सब कुछ बनाना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए, अब हमने ये कैरेक्टर तो हमने बना लिया था, ठीक है। इस क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हमने जो है इसको थोड़ा सा इस तरह से करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर सारा कुछ आपको अच्छे से शो हो रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं शो हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या प्रॉब्लम मिल रही है, ठीक है। जैसे कि ये कैरेक्टर, सबसे पहले क्या करूंगा मैं, यहाँ से इसको पहले इसका जो क्लासिक ट्यून जो हमने लगाया हुआ था ना, इस पर राइट क्लिक करूंगा। इस तरह से आपको इस तरह से, एक मिनट सॉरी, देखिए अब एक बार बाहर क्लिक करना। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अब इसको मुझे हटाना है, तो कैसे हटाना है, इस पर इस तरह से माउस को इस तरह से प्रेस करके इस तरह नीचे की ओर खींचूंगा, ठीक है। एंड ये वाले आपको जो ये वाले फ्रेम्स है ना, इनको नहीं सिलेक्ट करना है। इनको सिलेक्ट करोगे तो ये सारा का सारा करेक्टर आपका गायब हो जाएगा, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाले की फ्रेम्स आपको जो है नहीं हटाने हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, ये वाले की फ्रेम्स आपको नहीं हटाने हैं, ठीक है। एंड अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इतना आपने कर लिया इसको। अब इस पर राइट क्लिक किया आपने, ठीक है। यहाँ पर आपने जो यहाँ पर क्रिएट क्लासिक ट्यून आपने जो किया हुआ था, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है कि रिमूव क्लासिक ट्यून। जैसे आप इस पर करते हो, देखिए सारा का सारा क्लासिक ट्यून हट चुका है। अभी आपको क्लियर फ्रेम भी करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे, मैं आपको आगे वीडियो में आप खुद ही समझ जाओगे कि क्यों करने हैं, ठीक है। तो राइट फिर से क्लिक किया, यहाँ पर आपको क्लियर की फ्रेम कर देना, या फिर आप जो है शिफ्ट F6, यहाँ से नहीं, मैं आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से पूरा इस तरह से सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से वो शिफ्ट के साथ में F6 को आपको प्रेस करना है, शिफ्ट F6। देखिए सब गायब हो गया, ठीक है। एंड आप इसको एक बार कंट्रोल जेड में करता हूं, ठीक है। कंट्रोल जेड किया मैंने। अब आप यहाँ से राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर देखिए क्लियर की फ्रेम, आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों काम आप कर सकते हो। एंड अब हमें क्या करना है, आज की इस वीडियो में हमें बॉडी के साथ में वॉक साइकिल करनी है, ठीक है। यानी इस कैरेक्टर को हमें चलाना है। तो किस तरह से चलाना है, चलिए आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्यू को प्रेस करना है कीबोर्ड से, आपको क्यू, ठीक है। क्यू प्रेस किया। अब देखिए यहाँ पर हमने अभी इन जो पॉइंटर को अभी जो है अच्छे से एडजस्ट नहीं किया। आपको ये इसको पिवोट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इसको आपको अच्छे से एडजस्ट कर लेना, वरना आपका जो ये करेक्टर है ना, वो स्मूथली नहीं, बल्कि आपका करेक्टर, मैंने आपको जैसे उस दिन उस वीडियो में बताया था, जिन भाइयों ने उस वीडियो को देखा था, तो वहां पे क्या हुआ था कि वो जो करेक्टर का जो ये वाला जो था ना, ये ऑटोमेटिक यहाँ से इस तरह से जा रहा था, ये इस तरह से ऑटोमेटिक हिल रहा था ऊपर की ओर, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है, ये पिवोट पॉइंट आपको कब सेट करने हैं, जब ये वाला कर्सर आपका इन्हीं पिवोट इन वाली इन जो ये की फ्रेम्स है ना, यहां पर आपको रखना पड़ेगा। अगर आपने यहां पर मान लीजिए आपने कर्सर आपका यहां पे, ठीक है, आपने क्या किया, आपने इस पिवोट को उठा के आपने यहां पे कर दिया, ठीक है, यहां पे कर दिया। देखिए यहाँ पे अभी एक ऑटोमेटिक यहाँ पे की फ्रेम लग गया, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे देखिए हिलेगा ये ऑटोमेटिक, अभी तो ये नहीं हिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें एनिमेशन करते हो, यहाँ पर देखिए क्रिएट क्लासिक ट्यून में करता हूं, तो यहाँ पर देखिए ये जैसे आपने पिवोट पॉइंट नीचे की ओर किया, तो ये देखिए नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोगों को इस कर्सर को, सबसे पहला चीज है कि आपको इस कर्सर को कहां पे रखना है, यहां पे रखना है, इस जगह पे आपको रखना है। इस वाले कर्सर को, ये जो ब्लू पॉइंटर है आपका, इसको आपको यहां पे रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में ही आपको पिवोट पॉइंट आपको सेट करने हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से हमें जो है इसके जो है सारे पिवोट पॉइंट हमें चेक कर लेने हैं। हमने वैसे तो सेट कर लिए थे, लेकिन ये वाला देखिए यहाँ पे रह गया था। हमें क्या करना है, इसको भी मूव करना है इस तरह से, ठीक है। किस तरह से करना है आपको भी आगे पता चलेगा, ठीक है। एक बार हमें चेक कर लेना है कि हमने जो है पिवोट पॉइंट इसके सही से सेट कर रखे हैं या नहीं। वैसे तो हमने जो है इसके जो सारे के सारे हमने जो पिवोट पॉइंट को आपके सामने ही जो हमने सेट कर लिए थे, ठीक है। बट अब हमें क्या करना है, देखिए
हमें बॉडी को मूवमेंट कराना है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, देखिए इसको एंड शिफ्ट के साथ में आपको इसको दोनों को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। या फिर आप इस तरह से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आपको आल्ट को प्रेस करना है, कीबोर्ड से आपको आल्ट को प्रेस करके रखना है, ठीक है। इसको छोड़ना नहीं है, इस कीबोर्ड को आपको यहां पे रख देना, यहां पे रख दिया। अब क्या करना है, देखिए इसको आपको इस तरह से आपको करना है, इस तरह से, ठीक है। कितना, इतना, जितना मैंने आप अभी किया है, ठीक है। इतना कर दिया, एक बार बाहर क्लिक किया, ठीक है। आपको एक बार याद रखना है, रिपीट कर लेना एक बार, ठीक है। वीडियो को बार बार थोड़ा सा आप अच्छे से देखना। अब हमें बाहर क्लिक करना है। अब एक बार नीचे की इस वाले पैर पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा, इस तरह से रोटेट करूंगा, इस तरह से, ठीक है। अभी कोई एनिमेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी तो सिर्फ हमें जो है इसकी एडजस्टमेंट करनी है अच्छे से, ठीक है। अभी क्या करना है, हमने इस पे भी डबल को आपको इस तरह से आप सिलेक्ट करके आप जो है इसको सॉरी मतलब आप ड्रैग करके इस तरह सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप जो आप माउस के पॉइंटर को इस तरह से पकड़िए, शिफ्ट को आपको एक बार प्रेस करके रखना है, इसको भी आप इस तरह से क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, आपको आल्ट की को आपको फिर से प्रेस करके ही रखना है, ठीक है। अब इस कीबोर्ड को मैं उठा के यहां पे कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद में आपको आल्ट को छोड़ देना, ठीक है। छोड़ने के बाद में अब आपको इसको इतना आपको करना है, इतना आपने कर लिया। अब देखिए मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं इस तरह से रोटेट कर दूंगा, एक मिनट, इतना इतना हमें जो है रोटेट करना है। इतना क्यों करना है आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। उसके पहले आपको थोड़ा सा इसको जो है आपको एरो की मदद से इसको थोड़ा सा ऊपर कर देना, जिससे ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये कटा सा ना लगे, ठीक है। अभी देखिए कटा सा लग रहा है, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे, ठीक है। जिससे ये बिल्कुल भी हमें जो है कटा अगर दिखेगा तो आपका जो करेक्टर बेकार लगेगा। अब हमें क्या करना है, देखिए इसको हमें थोड़ा सा इधर की ओर कर देना है, इधर की ओर, ठीक है। इधर की ओर कर दिया हमने। या फिर आप चाहो तो इसको अभी अभी के टाइम में इसको यहीं पे रहने दो, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको जो आगे वाला एनिमेशन करेंगे तो उसमें हम कर लेंगे इसको, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसी तरह से आप जो या तो आप जो ड्रैग करके इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए दोनों पार्ट्स को, ठीक है। आल्ट की को प्रेस करना है, प्रेस करके रखना है, ठीक है। इस कीबोर्ड को उठा के आपको यहां पे सेट कर देना, ठीक है। यहां पे सेट कर लिया। अब इसको छोड़ना नहीं है, यहाँ पे आपको अलग क्लिक नहीं करना है। इसके बाद में जैसे आपने कीबोर्ड को आपने यहाँ पे रख दिया, जैसे आप यहाँ पर बाहर कहीं क्लिक कर दोगे तो ये वाला कीबोर्ड अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको कब क्लिक करना है, जब आपका कोई काम ना। अब इसको आपको इस तरह से रोटेट करना है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से देखिए आपका जिस तरह जहां पर आपका पैर है उसी हिसाब से आपको हैंड को भी रखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करना है, इस हैंड को आपको यहाँ पर बाहर क्लिक किया, इसको थोड़ा सा इस तरह से मूवमेंट करूंगा, ठीक है। इस तरह से देखिए अभी ये हमारा हाथ थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से है, देखिए हमें यही आपको यहाँ पर थोड़ा सा देख देख के आपको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों करना है आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला एंड इसके बाद में ये वाला दोनों आपने सिलेक्ट किया। अभी देखिए आल्ट की को प्रेस करके रखना है, इसको आपको यहां पे सेट कर देना, ठीक है। अब इसको पीछे की ओर करूंगा, देखिए पीछे की ओर तो ये जा रहा है लेकिन ये अभी ऊपर है, तो इसको क्या करूंगा मैं अभी, देखिए अब यहाँ पे हमें इस वाले लेयर को हमें नीचे की ओर यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये वाला जो लेयर है हमारा, ये वाला, इसको हम उठा के यहाँ पे लाना है, ठीक है, नीचे की ओर। एक तो लेयर चली गई, अभी ये वाला लेयर रह गया, इस पे आपको एक बार क्लिक करना है, ये देखिए यहाँ पे है। अब इसको हमने यहाँ पे रख देना, इसकी थोड़ा सा ऊपर रखना है, इसकी थोड़ा सा ऊपर रखना है। देखिए ये बाहर की ओर अब पीछे की ओर चला गया, ठीक है। अब पीछे चाहे जैसा भी हो आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, इस कर्सर को आपको यहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे जहां पर आपको एनिमेशन करना है, 15 पे, 20 पे, 25 पे, 30 पे, जहां पे आपको करना है, ठीक है। अब जैसे कि मैं 15 से थोड़ा आगे करूंगा, जिससे क्या होता है थोड़ा सा स्मूथली चलता है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे टाइमलाइन पे आपको कर्सर पर इस तरह से क्लिक करके इस तरह से ड्रैग कर लेना है, इस तरह से मतलब सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब आपको इस तरह सिलेक्ट करके ही रखना है। अब आपको कीबोर्ड से F6 को प्रेस करना है, ठीक है। या फिर आप यहां से राइट क्लिक करके भी आप जो है यहाँ पर इंसर्ट की फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं दोनों तरीके, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल जेड किया मैंने, फिर से कंट्रोल जेड कर दिया, ठीक है। राइट क्लिक किया मैंने, ठीक है, इंसर्ट की फ्रेम्स, देखिए यहाँ पे आप ऑटोमेटिक आ चुके हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ही हमारा जो है सारा काम करना है, ठीक है। अब यहां से आपको इस कर्सर को नहीं हिलाना है, ना इधर हिलाना ना इधर हिलाना, बिल्कुल यहाँ पे सेंटर पे रखना है। ये याद आपको याद में रखना पड़ेगा, इसलिए बता रहा हूं वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। अब हमें क्या करना, देखिए सबसे पहले हमें इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से जूम कर लूंगा, ठीक है। इस तरह से इसको जूम किया एंड अब हमें क्या करना, देखिए इस पे हमने एक बार क्लिक किया एंड इसके सामने आपको शिफ्ट के साथ में आपको शिफ्ट आपको प्रेस करके रखना है, ठीक है। इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब आपको फिर से आल्ट की को प्रेस करके रखना है, ठीक है। इस कीबोर्ड को हमें यहां पे सेट करना है, कहां पे, यहां पे, इस तरह से आपको जहां पे मतलब लगे कि आपका एनिमेशन यहां पे पावरफुल तरीके से हुआ। अब इसको पकड़ के आपको इतना करना है, कहां, इतना, ठीक है। ज्यादा नहीं पीछे की ओर करना है, सिर्फ इतना। ये जो है इसके किनारे आपको नहीं जाना है, इसके आपको बाहर नहीं ले जाना है, ठीक है। अब एक बार बाहर क्लिक करना है, ठीक है, बाहर क्लिक कर दिया।
अब इस पे आपको क्लिक करके इसको भी आपको इस तरह से रोटेट कर लेना है। इसीलिए बताया था मैंने आपको कि अलग अलग लेयर पर क्यों बनाना है, ठीक है। इस पे हमने क्लिक किया एक बार, ठीक है। अब हमें जूम करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर देखिए अगर बाहर इस तरह से क्लिक करोगे तो ये नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे शिफ्ट की प्रेस करके रखना, इस पे भी आपने क्लिक कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा कंट्रोल बटन को प्रेस करके इस तरह से माउस का स्क्रॉल बार करूंगा, ठीक है। एंड इसके बाद में अब ऑल्ट की को प्रेस करके रखना है, ठीक है। और इस कीबोर्ड को उठा के मैं यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे नहीं रखना आपको, यहाँ पे रखना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, मैं देखिए मैं इसको इस तरह से हिलाऊंगा, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मैं इसको हिला रहा हूं, अभी देखिए ये बाहर की ओर चला गया, ठीक है। मतलब अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको और इस तरह से करना है, ये बाहर की ओर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इतना हमें करना है, ठीक है, इतना। ओके, बाहर क्लिक किया एक बार। अब इस पे हमें क्लिक करना है एंड इसको हमें इस तरह से सीधा कर देना है, इस तरह से सीधा कर देना, ठीक है। सीधा हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको हमें यहां से थोड़ा सा या तो इस तरह आप इस तरफ से आप जो है इसको हिला दीजिए, ठीक है। अब आपको यही सेम यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। देखिए इस पे क्लिक किया, शिफ्ट की प्रेस किया, इस पे क्लिक किया, ठीक है। ऑल्ट की को प्रेस करके रखना, इस कीबोर्ड को उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा पीछे की ओर ले जाऊंगा, ठीक है। पीछे की ओर ले गया। अब इस पे हमने क्लिक किया, इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से कर दूंगा, ठीक है। अभी देखिए इसको थोड़ा सा और जूम करता हूँ, अब ये देखिए थोड़ा सा हट चुका है, ठीक है। तो क्या करना है, इसी पर आपको क्लिक करना, इसको थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर देना, ठीक है। ये एडजस्ट हो चुका। अभी आपको याद रखना यहीं पर अभी आपको और बहुत सारे एनिमेशन करने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक बार क्लिक कर लिया। अब शिफ्ट की को प्रेस करना, यहाँ पर आपको क्लिक करना, यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हमें तो वो पीछे वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, तो ये आपको अब आपको यहाँ पर लेयर याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, शिफ्ट को छोड़ दिया, ऑल्ट की को प्रेस कर लिया, ठीक है। अब इसको प्रेस करके रखना है, यहां से फिर से कीबोर्ड को हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। एंड मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से कर दूंगा, इस तरह से, ठीक है। अब हमारा इतना काम हो चुका, ठीक है। अब अभी हमें क्या करना है, देखिए यहां पर मुझे इतना यहाँ पर पार्ट लेना है, इतना, ठीक है। इतना हमने ले लिया। यहाँ पर हमने फिर से ऑल्ट की को प्रेस करके रखना है, ठीक है। इस कीबोर्ड को मुझे यहाँ पे रखना है, इसको थोड़ा सा इस तरह से स्क्रॉल बार करना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से लगभग इतना मैं कर्व करूंगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पर एक बार बाहर क्लिक करना है, याद रखना आपको बाहर जब तक आप नहीं क्लिक करते हो तो आपका एनिमेशन बिगड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप जिस पार्ट को सिलेक्ट करते हो उसके बाद में आप उस पर टैप कर दो, ठीक है। अब आपको इसको यहाँ पे देखिए, इसको इस तरह से आपको इतना आपको यहाँ पर रोटेट कर लेना है, इतना। यहाँ पे देखिए आपको गर्दन आपका भी इतना यहाँ पे बेकार लग रहा है, तो आपका गर्दन आपको नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, इतना, ठीक है। एंड अब आपने यहाँ पे देखिए इतना एनिमेशन बना लिया, ठीक है। अब मैं आपको एक बार यहाँ इसी तरह से यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए इस तरह से आपको लग रहा होगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इस तरह से पूरे की फ्रेम्स को आपको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। ऑल्ट की को प्रेस करके रखना है आपको। अब यहां से इस तरह से उठाइए, यहां से, ठीक है, कर्सर से आप उठा लीजिए। आपको यहाँ पर देखिए आप एनिमेशन आप जो है, अगर आपने 15 पे किया तो आपको 30 पे छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने 15 से आगे कर दिया, ठीक है, तो आपको उसके आगे वाले लेवल पे ही आपको यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि हमने 15 से थोड़ा आगे किया हुआ, तो हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पर पहले कर्सर छोड़ दूंगा, उसके बाद में ऑल्ट की को छोड़ दूंगा, ठीक है। नहीं तो अगर आपने ऑल्ट की को अगर पहले ही आपने छोड़ दिया तो ये वाले की फ्रेम्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ये याद रखना आपको। अब क्या करना, पूरा मैं इस तरह से सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। इस तरह से सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इस पे क्रिएट क्लासिक ट्यून मैंने कर दिया, ठीक है, क्रिएट क्लासिक ट्यून। अब आप एक बार यहाँ पर देख लीजिए, देखिए किस तरह से हमारा एनिमेशन हुआ है। ये देखिए अभी मैं आपको यहाँ पर अभी ये देखिए, अभी यहाँ पर ये देखिए, ये थोड़ा सा जो है जल्दी जल्दी कर रहा है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा आपको और जल्दी जल्दी करवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए इतने फ्रेम्स आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से इतना गायब कर दीजिए। आप यहाँ से शिफ्ट F5, यहाँ पर आप शिफ्ट F5 कर दीजिए, ठीक है। या फिर आप कंट्रोल जेड एक बार कीजिए, यहाँ पर राइट क्लिक किया आपने, ठीक है। रिमूव फ्रेम्स पे आपको यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। रिमूव फ्रेम्स पे आपने जैसे क्लिक किया, यहाँ पर देखिए ये वही काम करता है, ठीक है। अब ये आपने यहाँ पे कर लिया। एक बार मैं आपको कंट्रोल इंटर करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका पूरा आउटपुट, ये कुछ आपको इस तरह से यहाँ पर देखने पे आपको यहाँ पर लगेगा कि मतलब ये जो एनिमेशन है ये काफी ज्यादा आपको जो है स्ट्रेंथफुल लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो को आप इस तरह से बनाइए, इस तरह से आप एनिमेशन बनाइए। अब यहाँ पर ये देखिए आपका रियलिस्टिक लग रहा है। अगर आपका इस तरह से आपने एनिमेशन नहीं कर पाया हमारी वीडियो को साथ साथ देखने के बावजूद भी, तो आपने कहीं ना कहीं अभी अपनी वीडियो में कहीं ना कहीं आपने गलती की है, मतलब आपने कहीं ना कहीं अपनी एनिमेशन में गलती की। यहाँ पर देखिए अभी ये वाला जो पार्ट है ना, ये भी थोड़ा सा अलग जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा कट करूंगा,
मैं अपने कर्सर को यहाँ पे लेके आऊंगा, यहीं पे आपको याद रखना है, आपको एनिमेशन यहीं पे करना पड़ेगा। बाहर क्लिक किया एक बार, आपको याद रखना बाहर भी क्लिक करना है। इस पे मैंने क्लिक किया, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से घुमा दूंगा, इस तरह से हिलाऊंगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपको इस तरह से आपको यहाँ पर हिलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आपको इस तरह से हिलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको और आगे की ओर कर देता हूँ, ठीक है, इतना लगभग, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहां पर देखिए, आपने सबसे पहले क्या काम करना है, इस वाले पेड़ को आपको यहां पे रखना है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इतना कर देंगे, ठीक है, इतना। अब देखते हैं हमारा एनिमेशन कैसा है। ये कुछ इस तरह से लग रहा है, एक बार कंट्रोल इंटर करके मैं देख लेता हूं। यहां पर देखिए, ये आपको एनिमेशन थोड़ा सा इस तरह से लग रहा होगा, ठीक है। बट अभी आपको ये थोड़ा सा अगर और थोड़ा सा खराब लग रहा है ना, तो आपको क्या करना है, यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको इस वाले फ्रेम को आपको यहां से इसे सिलेक्ट किया, रिमूव यहाँ पे कर दिया, रिमूव क्लासिक टूल, ठीक है। आपको एक बार याद रखना, आपको अगर कोई चेंजमेंट करना तो आपको पूरे पूरे फ्रेम्स हटाने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको आपने पूरा क्लियर कर लिया, इस पॉइंटर को, कर्सर को यहाँ पे रखना है। आपको ये सही नहीं लग रहा है तो आपको क्या करना है, या तो आप इसके भीतर जाइए, इसमें कोई चेंजमेंट कीजिए, ठीक है। अगर चेंजमेंट नहीं करनी है आपको, बाहर क्लिक कीजिए यहाँ पे, इसको आपको थोड़ा सा इस तरह से कर्व कर देना है, इस तरह से, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे जिसको कर्व कर दिया, ठीक है। अभी कर्व हो चुका है, लेकिन अभी के टाइम में ये बढ़िया नहीं लग रहा होगा। अब आपको इसको यहाँ पे रख देना है, लगभग यहाँ पे, इस तरह इतना आपको रख देना, ठीक है। आपने इसको यहाँ पे, आपका ये पैर यहाँ पे गया, अब ये यहाँ पे हिल के आना चाहिए। देखिए आपने फ्रेम नहीं भी ऐड किया, आपने जैसे इसको यहाँ पे घुमाया, देखिए मैं आपको कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ, ठीक। यहाँ पे अभी देखिए कर्सर अभी हमारा यहाँ पे था, आपने अगर यहाँ पे की फ्रेम नहीं भी ऐड किया, इस पे आपने एक बार क्लिक किया, ठीक है। इसको आपने जैसे ही इस तरह से रोटेट किया ना, यहाँ पे ऑटोमेटिक की फ्रेम ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपको एनिमेशन करने से पहले अगर चेंजमेंट करना है तो आपको यहाँ पे ही कर्सर रखना पड़ेगा। कर्सर कहाँ पे, यहाँ पे। उसके बाद में आप जहां एनिमेशन करो तो आपको यहाँ पे। अब देखिए इस पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि हमने यही वाला एनिमेशन सिर्फ चेंज किया। अल्ट की को प्रेस करना है, ठीक है, प्रेस करके रखना है। यहां से मैं इसको उठा के इसके जस्ट सामने रख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अल्ट को आपको छोड़ देना बाद में। यहाँ पे हमने फिर से इस तरह से सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन। अब यहां पर मैं एक बार कंट्रोल इंटर करके फिर से देख लेता हूं। अब देखिए, अब हमारा जो एनिमेशन काफी अच्छा सा लग रहा है, ठीक है। तो अभी आपके मन में एक सवाल होगा कि भाई मैंने कई सारे क्रिएटर्स की वीडियोस में देखा है कि ये कैरेक्टर एक लेयर पे होता है, यहाँ आपके कई सारे लेयर्स हैं, तो इनको आपको एक लेयर में कैसे करना है। तो उसका सिंपल सा तरीका देखिए, यहां पे हमने क्लिक किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब हमने यहां से शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है, ठीक है, प्रेस करके इसको छोड़ना नहीं है। अब उसके बाद में आपको यहां पे क्लिक कर दिया, पूरी आपकी लेयर सिलेक्ट हो गई, राइट क्लिक किया, यहां पे कन्वर्ट लेयर्स टू सिंबल करना है, ठीक है। आपको जैसे इस पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको कोई अगर नाम देना तो दे दीजिए। यहाँ पे आपको याद रखना, यहाँ पे मूवी क्लिप या बॉटम नहीं करना, सिर्फ ग्राफिक रखना है, ठीक है। और यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं, ओके कर दिया, ठीक है। ओके का आपने जैसे ही कर दिया, देखिए एक लेयर बन चुका हमारा, ये अब हमारा एक लेयर बन चुका, और एनिमेशन भी वैसा ही लगेगा आपको, ठीक है। तो अब आप इसको सेव भी कर सकते हो, यहाँ पर अपना नाम दे सकते हो। यहाँ पर जैसे आपको कोई नाम देना है, करेक्टर आपको देना है, ठीक है, तो आप करेक्टर भी दे सकते हो इसको, ठीक है। तो हमारा ये वाला जो देखिए एनिमेशन काफी अच्छा सा लग रहा है। तो इसको हम अब यहाँ पर आपको क्लास बार बार सेव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको फिर मैं नेक्स्ट क्लास में क्लास 5 में ही मैं आपको मिलूंगा, लेकिन क्लास वो जो है 6 होगी, ठीक है। ये सॉरी मतलब 7 होगी, ये 6 है तो वो 7 होगी। आपको क्या करना है, कंट्रोल एस कर देना, देखिए ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बार बार अगर आप यहाँ पे क्लास बनाओगे ना, तो मेरी क्लास की तरह यहाँ पे देखिए, मैं आपको होम पे ले चलता हूँ, जितनी मैंने क्लासेस सेव की ना, उसकी देखिए यहाँ पे रिसेंट फाइल बन जाती है, ठीक है। आपको अगर आपने रिसेंट फाइल बनानी है, आपको बहुत सारी, अगर आप गैलरी अपने एनिमेशन की भरनी है, तो आप इसको बार बार आप जो है इसको सेव करके मतलब कंट्रोल शिफ्ट एस कीजिए, वरना आप जो है कंट्रोल एस करके भी काम चला लीजिए। अब आपको कंट्रोल शिफ्ट एस तब करना पड़ता है जब आपने वही वाला कैरेक्टर, जैसे कि मान लीजिए आपने ये क्लास चलाई थी या ये क्लास चलाई थी, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने ये वाला क्लास चलाया था, यहाँ पे देखिए ये मैंने कुछ एक एनिमेशन बनाया हुआ था, बॉर्डर का एनिमेशन, ठीक है। बॉर्डर एनिमेशन कैसे बनाते हैं मैं आपको यहाँ पर देख लीजिए, जैसा कि आपने टाइमलाइन पे यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसके बारे में हम ट्यूटोरियल में हम जो बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको, ये जो करेक्टर हमने बनाया हुआ है, इसको मैं व्हाइट पर्दे पे पहले कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे आप लोगों को मतलब अलग सा दिखे, अलग सा फील आए, ठीक है। तो ये जो हमने करेक्टर बनाया हुआ है गाइस, अब कंट्रोल एस भी आपको एक बार करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें जो है नेक्स्ट क्लास में सेम इसी करेक्टर के पास में मिलेंगे हम, ठीक है।
एक नए टॉपिक के साथ में, जिसमें आपको, अब देखिए हमारा जो बॉडी ट्रेसिंग हो चुका है, बॉडी करेक्टर मूवमेंट हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी हम जो स्टोरी की तरफ नहीं बढ़े हैं, ठीक है। अभी हमें स्टोरी बनाने के लिए बैकग्राउंड एंड कुछ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, जैसे कुछ इफेक्ट हो गए, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ करेक्टर एंड बैकग्राउंड होने से हमारा जो है कार्टून वीडियो नहीं बनता है, ये आपको पता होगा। इसमें कुछ इफेक्ट्स होते हैं, अगर कोई किसी से बात कर रहा है, कुछ लेन देन की बात कर रहा है, तो वो लेन देन वाला जो हमारे पास मटेरियल भी तो होना चाहिए, कुछ इफेक्ट भी तो होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे, जैसे आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि आपने अपनी कार्टून का डिस्क्लेमर तो बना लिया, लेकिन उसके पहले आपको, उसके जस्ट बाद में आपको कार्टून का एक इंट्रो लगाना पड़ता है। बाद में आप अपना हुक वगैरह लगाते हो, लेकिन आप इंट्रो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। देखिए यहाँ पे कुछ, मतलब अगर आपको मैं यहाँ पर एक चीज दिखाऊं, यहाँ पे देखिए होम पे जाता हूँ, मैंने एक क्लास सेव की बात किया हुआ था, एंड मैं यहाँ पे देखिए ये वाला क्लास था, ठीक है। याद रखना, आपको एनिमेट को ओपन करते समय कुछ आपको प्रॉब्लम आएंगी, यहाँ पर देखिए ये वाली प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। इससे आपको घबराना नहीं, क्योंकि कुछ इलस्ट्रेटर की फाइल्स होती हैं या फिर कुछ ऐसी, तो वो हैवी हो जाती है। अब देखिए जैसे कि यहाँ से मैं बाहर क्लिक करता हूँ डबल क्लिक करके, ठीक है। बाहर गया मैं, यहाँ पर देखिए, तो मैं आपको यहाँ पर देखिए ये दिखा रहा हूँ कि ये जो हमने एनिमेशन बनाया हुआ था ना, ये देखिए ये आग का एनिमेशन है, ये करेक्टर का एनिमेशन है। इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको ये कुछ क्लासिक ट्विंस नजर आ रहे हैं। इसके अगर मैं फेस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये अलग से आ रहे हैं। ये अलग अलग लेयर्स आपको समझ में तो आते ही होंगे, मतलब इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन अभी पूरा पूरा आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप ये बार बार लेयर वाई करके, उसके बाद भी आप जो है एक लेयर में, देखिए ये करेक्टर एक लेयर पे है, ठीक है, ये करेक्टर एक लेयर पे है, एंड ये देखिए फायर है, ये तो एक लेयर पे है, ठीक है। इनको किस तरह से बनाने हैं, इन इफेक्ट्स को किस तरह से आपको यहाँ पर बर्ड्स को क्रिएट करना है, वो हम नेक्स्ट एडवांस क्लासेस में सीखेंगे, ठीक है। ये एडवांस क्लासेस है हमारी, ठीक है। तो हालांकि मैं आपको ये करेक्टर नहीं बनवा सकता हूँ, क्योंकि ये करेक्टर मेरी कार्टून में यूज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आपको करेक्टर अपना जो ये बॉडी आपने जो बनाई हुई है, उसके बाद में आप जैसे इसको मूवमेंट कराते, इसकी वॉक साइकिल कराते हो ना, तो उसके बाद में आपका जो वॉक साइकिल है वो थोड़ा सा परफेक्ट लगे, उसके पहले आपको कर्सर को याद रखना है, आपको यहाँ पे रखना है, सारे आपको चेंजमेंट कर लेना, उसके बाद में आपको जहां भी रखना है उसके बाद में की फ्रेम ऐड करके आप जो है एनिमेशन करवा सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना दिल से रिक्वेस्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी टिप्स और ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो को लाता रहता हूँ। ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो एनिमेशन से रिलेटेड आती है, ठीक है।